हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रुचिन कौशिक, आप सबका दोस्त एक बार फिर से आपके साथ हूं। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर का बेसिक कोर्स। जो भी मेरा भाई कंप्यूटर को बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहता है, यानी कि आपने अगर एक लैपटॉप या कंप्यूटर अभी अभी नया खरीदा है और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आप उसको ऑन कैसे करेंगे, उसको ऑफ कैसे करेंगे, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो आप एकदम सही चैनल पर आए हैं। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारे कंप्यूटर को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे आप अपने कंप्यूटर को ऑन करना चाहते हैं, आपने जब एक नया कंप्यूटर या एक नया लैपटॉप खरीदा होगा तो आपके सामने वहाँ एक बटन दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर कुछ इस तरीके का साइन बना होगा, जिसको हम बोलते हैं पावर साइन। जैसे ही आप उस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। अगर आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रखा है, तो दोस्तों आपका कंप्यूटर जो है वो बूट होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि चलना शुरू हो गया है। और इस स्क्रीन को बोलते हैं दोस्तों बूट स्क्रीन, यानी कि आपका कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। जैसे कि जब हम एक मोबाइल को ऑन करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ब्रांड का नाम दिखाई देता है, तो उसी तरीके से ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की विंडो का साइन दिखाई देता है कि हमारा कंप्यूटर जो वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं लॉग ऑफ स्क्रीन। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दिखाई देगा अभी, तो ये मेरी क्या है, ये मेरी लॉग ऑफ स्क्रीन है। अब अगर आप इस स्क्रीन पर आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी विंडो जो है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो स्टार्ट हो गया है, आपका कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब आपने अगर पासवर्ड लगा रखा है तो आप वहाँ पर पासवर्ड को फिल कीजिएगा। अगर आपने पासवर्ड नहीं लगा रखा है तो आप साइन इन कीजिएगा, तो आपका कंप्यूटर जो वो ऑन हो जाएगा और आपके सामने सबसे पहले कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपके पास इतने सारे आइकन्स तो नहीं होंगे, लेकिन आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन को दोस्तों हम बोलते हैं क्या, डेस्कटॉप। तो अगर आप डेस्कटॉप तक आ गए हैं तो अब हमने क्या किया है, हमारा कंप्यूटर जो वो स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अब बात आती है कि आप कंप्यूटर को कैसे ऑफ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके कीबोर्ड और माउस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा, ताकि जब मैं आपको कोई भी बटन के बारे में बोलूँ कि आपको ये बटन प्रेस करना, तो आपको पता हो कि आप कौन सा बटन प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। सेम तरीके का आपके पास कीबोर्ड होगा, इसमें सभी बटन्स के नाम दिए गए हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आपके कीबोर्ड में जो सबसे पहला बटन होता है दोस्तों वो होता है ESC। इस बटन को बोलते हैं हम एस्केप। जब भी आपको किसी चीज़ से बाहर आना होगा तो मैं जैसे ही आपको बोलूँगा कि एस्केप बटन दबाइए, तो आपको ये ESC जिस पे लिखा हुआ इस बटन को प्रेस करना है। किस बटन की क्या फंक्शनैलिटी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आप इन बटन्स के नाम को याद कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास दोस्तों ये हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इसके बाद हमारे पास दोस्तों है टैब बटन, कैप्स बटन। यहाँ पर कई जगह पे लिखा हुआ कैप्स लॉक, तो मैं जब भी आपको बोलूँगा कैप्स दबाइए, कैप्स लॉक दबाइए, तो आपको एक कैप्स बटन दबाना है। इसके बाद हमारे पास होगा शिफ्ट। इसके बाद होगा FN का मतलब होता है दोस्तों फंक्शन। जब भी मैं आपको बोलूँगा कि फंक्शन की के साथ ये बटन दबाइए, तो आपको FN प्रेस करना है। CTRL का मतलब होता है दोस्तों कंट्रोल। इस बटन को हम बोलते हैं कंट्रोल बटन। फिर हमारे पास ये 4 डब्बे से बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों विंडो बटन। इसके बाद बटन होगा ALT, इसको बोलते हैं हम ऑल्ट बटन। अब जो आपके कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन है उसको हम बोलते हैं स्पेस बटन। इसके बीच में दोस्तों हमारे पास ये अल्फ़ाबेट हैं अपने सभी, और ये हमारे पास कुछ साइंस दिए गए हैं। इन साइंस के नाम आपको अच्छे से पहले ही पता होंगे। ये हमारा है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास है डबल कोट्स, ये हमारे पास है ब्रैकेट्स। तो इस तरीके से आपको इन सभी के नाम तो पता ही होंगे। अब हमारे पास है फिर से वही ऑल्ट और कंट्रोल का बटन। फिर हमारे पास आते हैं अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। ये हमारे पास जो बटन होता है दोस्तों इस तरीके का, जिसके ऊपर साइन बना होता है, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी बटन।
इसके बाद हमारे पास है एंटर बटन, और फिर किसी किसी बटन के ऊपर लिखा होता है डिलीट, किसी के ऊपर लिखा होता है डेल, तो ये हमारा होता है डिलीट बटन। जब भी मैं आपको बोलूँगा डेल दबाइए या डिलीट दबाइए तो आपको इस बटन को प्रेस करना है। फिर आपके पास लेफ्ट साइड की साइड में एक एरो सा बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसको हम बोलते हैं दोस्तों बैक स्पेस बटन। कई बार यहाँ पर लिखा होता है बैक स्पेस, किसी किसी में यहाँ पर नहीं लिखा होता, तो आपको इस साइन को याद रखना, बैक स्पेस। फिर हमारे पास है होम बटन, एंड बटन, इंसर्ट बटन। इसके बाद हमारे पास है PRTSCN यानी प्रिंट स्क्रीन। जब भी मैं आपको बोलूँ प्रिंट स्क्रीन दबाइए तो ये वाला बटन आपको प्रेस करना है। फिर है ऑप्शन हेल्प, इसके बाद है SCRLK यानी कि स्क्रॉल लॉक। फिर है पॉज, फिर PGDN PG अप यानी पेज डाउन पेज अप, NAV नेविगेशन, MV अप मूव डाउन। इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड को दोस्तों जो भी मैं आपको बटन बोलूँ वो आपको प्रेस करना है। इसी के साथ आपके पास दोस्तों एस्केप के पास में F1 से लेके F12 तक भी आपके पास बटन्स होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा F लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फंक्शन। जब भी मैं आपको बोलूँगा कि F4 दबाइए, F2 दबाइए, F3 दबाइए तो आपको इन बटन्स को प्रेस करना है, ना कि आपको F के साथ 1 2 3 नहीं, आपको ये बटन्स प्रेस करने हैं। तो आई होप कि आपको कीबोर्ड के फंक्शंस, आपको कीबोर्ड के सभी बटन्स को पता चल गया होगा कि किसको हम क्या बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है क्या, माउस। तो अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं दोस्तों तो आपके पास माउस कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। इसमें हमारे पास 2 बटन और एक स्क्रॉल बटन होता है, यानी टोटल हमारे पास 3 बटन होते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट की साइड में दोस्तों बटन होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या, लेफ्ट क्लिक। जो हमारा राइट की साइड में होता है उसको बोलते हैं राइट क्लिक। जो हमारा बीच में दोस्तों ये गोल सा बटन होता है इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बटन। तो जैसे आप इस स्क्रॉल को अपनी तरफ यानी अंदर की साइड में करेंगे तो ये हमारा पेज को अप करेगा, जैसे आप इसको बाहर की साइड में करेंगे ये हमारा पेज को डाउन करेगा। इस तरीके से आप पेज अप पेज डाउन स्क्रॉल की हेल्प से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपके सामने 2 तरीके की पैड हो सकती हैं। एक में जिसमें आपके पास बटन होंगे जो बीच में से ऐसे कट होगा, तो लेफ्ट की साइड में जो है वो लेफ्ट क्लिक, जो राइट की साइड में वो राइट क्लिक। और यहाँ पर हमारे पास स्क्रॉल बटन दोस्तों नहीं होता है, उसको हम अपनी उंगलियों की हेल्प से ही यूज करते हैं। एक दूसरा दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके की माउस पैड होगी जिसमें आपके पास बीच में कोई कट नहीं होगा, तो आपको जो हाफ से राइट की साइड में होगा वो होगा राइट क्लिक, हाफ से जब आप लेफ्ट की साइड में इसको नीचे की तरफ से प्रेस करेंगे तो वो होगा हमारा लेफ्ट क्लिक। और जब आप इन 2 उंगलियों की हेल्प से दोस्तों ऊपर की साइड में करेंगे तो हमारा स्क्रॉल क्या होगा, डाउन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जब हम इसको ऊपर की साइड में यानी कि जब हम इसको नीचे की साइड में ऐसे प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्क्रॉल अप होगा। तो इस तरीके से आप स्क्रॉल बटन को लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर को कैसे ऑफ करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर विंडोज़ बटन के ऊपर प्रेस करना है। यहाँ से आप सबसे नीचे जो आपको पावर का साइन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन दिखाई देंगे स्लीप, रीस्टार्ट, शट डाउन। अगर आप कंप्यूटर को ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, शट डाउन। शट डाउन का मतलब होता है दोस्तों पावर ऑफ। कंप्यूटर की भाषा में पावर ऑफ को बोला जाता है शट डाउन। वहीं पर अगर आप इसको कीबोर्ड की हेल्प से करना चाहते हैं बिना माउस के बटन को दबाए तो आप कीबोर्ड में प्रेस करेंगे दोस्तों Alt F4। जैसे ही आप Alt F4 को प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर जैसे आप ओके प्रेस कर देंगे तो आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर मेरे किसी भी भाई को इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर भी मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। टेलीग्राम पर दोस्तों मैंने एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है CS by रुचिन। आप ये टेलीग्राम पर सर्च कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक कीजिए तो भी आप डायरेक्टली इसी चैनल पर जाएंगे। थैंक यू।